जनता पार्टी के नेता चले तो थे स्कूल ठीक करने। उन राज्यों को चुना गया जहां पर बीजेपी की सरकार है। दरअसल स्कूल ठीक करो कैंपेन जनता पार्टी का लाइमलाइट में बने रहने का एक हथियार है। क्या करे जाते पंजाब के स्कूल देख लेते, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। सवाल ये भी उठा कि झारखंड क्यों नहीं गए। राजस्थान में स्कूल के बाहर एक पुलिस अफसर को धमका रहे हैं। स्कूल चमकाना मकसद है ही नहीं, मकसद राजनीति चमकाना है। क्या स्कूल में प्रवेश से पहले स्कूल की परमिशन ली, सोशल ऑडिट की? हमने इन्हें सीजेपी कहूं या तिनचट्टा जनता पार्टी? मैं तिनचट्टा कहता हूं क्योंकि हिंदी का पत्रकार होना, हिंदी के शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तिनचट्टा जनता पार्टी के नेता चले तो थे स्कूल ठीक करने। बहुत ही केयरफुली उन राज्यों को चुना गया जहां पर बीजेपी की सरकार है। ये भूल गए कि कुछ ही महीने पहले दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। वहां क्या करे, लिहाजा पहुंच गए सौरभ दास एक स्कूल देखने। देखा, घूमे, गलतियां निकाली, लेकिन ये भूल गए कि इसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास करने का दावा आम आदमी पार्टी ने किया था। पूरी दिल्ली के स्कूलों को बदल देने के बड़े बड़े दावे अरविंद केजरीवाल ने किए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विदेशी अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल्स भी छपवाए थे। लेकिन क्या एक साल बाद ही स्कूल के छत टेक के हो गए? दर्ज दिया जा रहा है कि ये नगर निगम का स्कूल है, लंबे समय से बीजेपी के पास रहा। लेकिन शिक्षा को बदलने वाले ये चैंपियन ये भूल जाते हैं कि आखिरी के कुछ सालों नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों आम आदमी पार्टी के पास थी। ये नहीं 10 साल तक शिक्षा विभाग जिसका दिल्ली के हर स्कूल पर कंट्रोल होता है। क्या ये लोग सही कर रहे हैं? बताओ। ये सब ड्रामाबाजी है। कैसे? ये राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। नीट का मुद्दा खत्म हो गया तो कोई मुद्दा मिला नहीं अभी, तो मुद्दा ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से। चुनाव सामने आ रहे हैं अभी, तो अपना चुनाव में असर डालने के लिए, ठीक है। और ये इसका गठबंधन है कांग्रेस और आप से कनेक्शन काफी ज्यादा है। चाहे अभिषेक का है, दीप के, है ना। और ये लोगों का कनेक्शन होने के कारण से आप मतलब अपने आपके शासन जहाँ पे पंजाब में अभी तक का कोई वीडियो भी नहीं आया। बात तो सही है। पंजाब में जबकि अभी एक वीडियो जस्ट 2 दिन पहले एक न्यूज आया था जिसमें वहां पे मीडिया को कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। किसान आंदोलन वाला मुद्दा हुआ तो वहां पे जो फेसबुक से रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, रिपोर्टर, उनके फेसबुक को ये डिलीट कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, और बड़े बड़े छोटे मोटे नहीं। और उनमें से एक आईडी ऐसा है, प्रोफाइल ऐसा है फेसबुक का, जिन्होंने वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका पहले वीडियो मतलब कि रिपोर्टिंग किया हुआ है। अच्छा। इंटरव्यू लिया हुआ है, उनका भी हटा दिया गया। ये क्या है? एक तरफ तो आप बोलते हो कि देश की मीडिया को खरीद लिया गया है, हाँ, ये नहीं करने दे रहा है, वो नहीं करने दे रहा है, उसी एक सत्ता पक्ष का बारे में सपोर्ट में बात कर रहा है, गोदी मीडिया कहा जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? केजरीवाल मीडिया। सही है। ये तब सब तमाशा है। मेन मुद्दा ये है अभी कि जो चीज अभी हो रहा है, मुझे डर है किस बात का कि बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। कैसे? वो पढ़ाई करेंगे कि मतलब कि ऐसे ही बस हल्ला गुल्ला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लगे रहे नेतागिरी। पेरेंट्स आते आगे समझ में आता, यहाँ पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं ना, बच्चों को लेके जाया जा रहा है, ये उकसाया जा रहा है, उकसाने वाला राजनीति है। पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका पूरा मकसद है अभी चुनाव में प्रभाव डालने के लिए ऐसा करें और अपना चेहरा चमकाने के लिए। हाँ, और इस तरीके से कौन बात करता है? अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, राजस्थान में एक स्कूल में गया था, है ना, सीजीपीए वाला बंदा, है ना, उसने क्या कहा कि मैंने मंत्री, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा दिलवाया है। मतलब उसके नाम पे डरा रहा है। तुमको देख करके सरकार ने इस्तीफा देना नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। वो जो रियल बच्चे हैं वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको देख करके गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, इस्तीफा दिया और नए कानूनों में बदलाव करने का चाहा, सिर्फ बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। हमको तो पता है, सरकार को भी पता है कि ये जो प्रोटेस्ट के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं ये क्या है, लेकिन ये हवा मिल गया इनको। अगर इस्तीफा नहीं देता तो ये हवा नहीं मिलता, बट इस्तीफा देना भी जायज था क्योंकि काफ़ी बहुत कुछ हो चुका था शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत कुछ काफ़ी समय से हो रहा था कि लीक हो रहा है। अभी कुछ नया कुछ कानून लाने और पास कर रहे थे, उसको विरोध कर रहे थे। कैसे? बच्चे के लिए है, शिक्षा के लिए, उसके लिए हम लोग नया बिल पास कर रहे हैं, कुछ नया कानून लाने वाले थे, सब लॉ लेके आ गए हैं। लेकिन मेन बात ये है कि उसको विरोध करना है, उसको सही तरीके से लागू करना जरूरी है। बट पहली बात तो ये है कि अभी जैसा ये कर रहे हैं सीजीपीए वाले, स्कूल जा रहे हैं,
राजस्थान की घटना ये है कि वहाँ पे जब जिस स्कूल में गए थे ग्रामीण काफी विरोध किए उस समय थे, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को बोल चुके हैं और उनको फंड भी मिल चुका है उसके लिए, अच्छा। स्कूल के लिए काम भी चालू होने वाला है। अब ये जाएंगे वहाँ पे बोलेंगे कि ये हमने करवाया, मतलब कि जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसका क्रेडिट भी लेना चाहते थे। एक वहाँ के, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के लोकल लोकल लोगों का है, धारणा है, उन्होंने कहा है ऐसा मीडिया के सामने में। अच्छा। और इनका क्या कहना है कि वो बीजेपी वाले हैं, अच्छा। मतलब कि तुम बीजेपी के नाम पे हवा बना रहे हो, हाँ, और जो ग्रामीण है उसको भी बीजेपी वाले बना रहे हो, मतलब बात तो वही है ना। बांटने का। हाँ, कि जैसे कि मैं बोलते हैं ना, कुछ हुआ तो मतलब हाँ ये विदेशी ताकतों का हाथ है, बस ये तुम भी तो वही कर रहे हो यार। हाँ, तुम जो इल्जाम डाल रहे हो तुम खुद वही कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। ये मुझे पता है कि ये सब ना अभी सत्ता में आने के लिए आपका पूरा फुल प्रूफ प्लान है, ठीक है। सत्ता में आना अलग बात है, बट पहली बात तो इनका नियत बहुत खराब है और डरावना भी देखा जाए तो। कैसे? ये चाहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश के तर्ज पे हमारे देश में भी वो सब हो जो बाकी जगह हो, लेकिन ये बहुत भयावह है ना। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि जो ये करना चाहते हैं ना वो यहाँ पे नहीं किया जा सकता। हमारा देश उनके देश से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। और आप वहाँ पे नेपाल बनाओगे, बांग्लादेश बनाओगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये केजरीवाल खुद कहा हुआ है, वीडियो सोशल मीडिया पे है, आप सर्च करिए, देख लीजिए यूट्यूब पे, जिसमें उसने खुद कहा है कि हम इसको मतलब नेपाल की तरह वो करेंगे। ये क्या बात है भाई, तुम्हारा मेंटेलिटी ऐसा सोच है, तुम ऐसे लोग, मुझे नहीं लगता है कि देश की मतलब विकसित दिशा में अपना योगदान दे पाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो मुझे ये सब समझ में आ रहा है कि ये सब किया क्यों जा रहा है। ये सब किया इसलिए जा रहा है कि अभी जो हुआ उसमें देखा कि युवाओं को, कहीं भी देखा जाए, युवाओं को इजीली जोड़ा जा सकता है ना, बहकाया भी जा सकता है ना, क्योंकि जोशीला मतलब जो हाँ, बोलते हैं जाता है, जो उनको वो यंग होते हैं ना, तो उनकी सोच, जेनजी का यही मतलब है। जेनजी को अगर आप बोलोगे कोई चीज को उकसाओगे तो आगे आएंगे, जल्दी आ है ना, जाते हैं, समझ जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जेनजी को भी ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप सोच समझ के करिए, किसी का मतलब किसी के बहकावे मत आइए, मांग करिए। मांग करना आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन आप करिए, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के छाया में जा करके मत करिए जो उसका लाभ खुद उठाए। जैसे कि अभी कोई दूसरा उठाए। हाँ, वो तो हो गया ना अभी, जब इसने अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया था उसमें तो क्रेडिट पूरा ले रहे हैं, जब क्रेडिट इनका कुछ नहीं है। क्रेडिट अगर देखा जाए तो सामने खड़े थे, पीछे में आए, अगर स्टूडेंट नहीं आते तो कुछ होता नहीं, ठीक है। सारे क्रेडिट से स्टूडेंट को जाना चाहिए, जो रियल स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हमने करवाया है, हाँ तुम्हारा भी करा देंगे, ये क्या तो धमकी, मतलब दादागिरी पे आ गए भाई ये तो। हाँ, अभी अगर प्रशासन करना चाहे तो इनको पर एक्शन ले सकता है, लेकिन नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ कानून पारित करना होगा, ताकि ऐसे लोग मतलब कि दंगा ना भड़काएं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली लोगों में मतलब कि मत को पैदा कर रहे हैं, है ना। तुम कार्रवाई करो, अच्छी बात है, आपकी सोच है, जो आप जिस सोच के साथ में वो गए हो उस सोच पे करिए, लेकिन साफ समझ में आ रहा है बार बार इनका लड़ना, धमकाना लोगों को, हाँ, पॉलिटिकली भी बोलना कि ये ऐसा ऐसा वैसा। इसलिए शायद अभी जो प्रधानमंत्री ने जो उसमें 26 जनवरी में कि बोला है कि क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, दिमागी नक्सल बोल के, क्या सही बोला यही क्या? है दिमागी नक्सल है, यही दिमागी नक्सल है। कहते हैं ना, एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस ये वही है। ये इसलिए गंदी मछली है ना, क्योंकि ये अच्छा बनने का कोशिश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से कुछ और है। हाँ, अंदर से कुछ और है। मैं तो कहता हूँ इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए। बता रहा हूँ, 10 में से कहीं नहीं किया, 8 लोग मिलेंगे ऐसे जिनके मन में यही होगा कि नहीं हमको देश को तोड़ना है। अच्छा, ये क्या बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स हैं, जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अच्छे गाइड करिए, और जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ आप करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल हो गए है ना, वहाँ पे सही व्यवस्था नहीं है, मेरा आप लोगों को आग्रह है कि आप लोग जागरूक होइए थोड़ा सा, जागरूक होते हुए जितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, अपना समस्या, अपना हाँ, गांव का, आप मोहल्ला का। आवेदन बनाइए, है ना, आवेदन बनाइए, ग्रुप में हस्ताक्षर करिए पेरेंट्स के साथ में, और सीधा कलेक्टर ऑफिस, आपके जो पास का कलेक्टर ऑफिस है ना, शिक्षा अधिकारी, उनको मिलिए,
आप ज्ञापन सौंपिए वहाँ पे, जो भी ठीक अपना है। समस्या है पूरा वहाँ भी करिए। नहीं होता है, पीएमओ का है, पीएमओ का ऑनलाइन कंप्लेन है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी बड़े व्यक्ति का लेकर के उनको बोलिए कि आप पीएमओ में कंप्लेन करिए, ठीक है। पीएमओ में आपको 30 से 60 दिन के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मोस्टली। मैंने भी किया हुआ है, काफ़ी कंप्लेन में करता रहता हूँ ऐसे, जहाँ पे लगता है कि यहाँ ये गलत हो रहा है, यहाँ पे सुधार होना चाहिए, तो वहाँ पे कंप्लेन किया हूँ और मुझे मतलब कि ना मतलब संतुष्टि मिली है कि वहाँ पे कार्रवाई होती है, ठीक है। तो पहले आप जिला स्तर में देखिए, नहीं हो रहा है तो वहाँ करिए, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तब भी, तो वहाँ से पीएमओ की तरफ से आपके पास कॉल आएगा क्यों नहीं हो रहा है, तो जो भी स्टेट के प्रशासन है उनको वो पीएमओ के थ्रू उनको आदेश देंगे कि आप ये काम करवाइए जल्द से जल्द, और वो काम होता है ना, ये मैंने देखा है होता है। लेकिन आप जो ये कर रहे हो, आप इसमें से समय जाया भी हो रहा है ना, और पहली बात समय भी जाया हो रहा है, दूसरी बात ये है कि ना बच्चों के मन में सिर्फ यही सब आएगा कि नहीं हमको ये करना है वो करना है, छोटी छोटी बातों के लिए होना कुछ इस बात के लिए मतलब है स्ट्राइक करना, ये करना हो सब कुछ हाँ, उतर जाएंगे। छोटी छोटी बातों के लिए होना शुरू हो जाएगा फिर, है ना, फिर देश का माहौल तो खराब हो गंदे तरीके से बिगड़ेगा। अपना मुद्दा उठाए, सही बात है, ठीक है। जहाँ गलत है वहाँ पे बोलो, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोलें, पेरेंट्स के थ्रू आप लोगों की बातें गवर्नमेंट तक या जिला कार्यालय तक आप पहुँचाएं, है ना। वहाँ नहीं होता है तो पीएमओ में करवाएं, है ना। लेकिन बट ये किसी थर्ड पार्टी को सहारा बना करके करना सही नहीं है, देश को तोड़ना नहीं है। यहाँ सब बना प्रकार के के लोग रखना। होते हैं सब। हाँ, सरकार, आपको लगता है सरकार कितना काम करती है? आप अभी ये ऐसे कह रहे हैं ना, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष का अन्य व्यक्ति नहीं हूँ मैं, नहीं हम लोग किसी पार्टी को मतलब एक पक्ष नहीं बोल रहे हैं, कि मतलब जो सही है सही है, हम फॉलो चाहे नहीं करते कोई भी हैं पार्टी हो, फिर हाँ, हम फॉलो नहीं करते किसी पार्टी विशेष को, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना आपको, कोई है ना। भी हो। जो काम करेगा दिखेगा हम बोलेंगे। देखिए जो काम करता है उसको भी अभी बोलना चाहिए, जो नहीं दिखता जितने है सालों में मैंने देखा है ना, इस सरकार ने मतलब कि रिस्क लेके काफी कुछ काम ऐसे किया है जो कि सराहनीय है, और पिछले सरकारों ने वो काम नहीं किया डर के मारे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। बट इस सरकार ने किया है रिस्क लेकर के, और काम काफी अच्छा किया है। लेकिन कमियां हर सरकार में होती है, पिछले सरकार में रही होंगी, इस सरकार में भी होंगी, है ना, ठीक है। इस सरकार में लेकिन ये है कि ना करने की वो है, इच्छा शक्ति है, तभी तो ये देखिए अब ये 370 हो गया, हाँ, ये हटा दिया, मतलब कि हटा दिया, ये बहुत बड़ा काम है ना। मैं राम मंदिर का नहीं बोलूंगा मैं, है ना, राम मंदिर का मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया में जो हुआ था वो नहीं है, बट इसके अलावा काफी कुछ काम हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका अभी एक तो क्या बोलना चाहिए 5 लाख वाला वो भी दिया है, अच्छा लगा अभी मतलब हाँ, आयुष्मान वाला भी चल रहा है ना। शिक्षा ऋण के लिए भी व्यवस्था करवाया गया है ना, जो कि पहले नहीं था। दूसरा अभी जैसे कि गैस सिलेंडर का मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का ये वो है कि गैस सिलेंडर पहले सस्ता कर दिया, बाद में फिर महंगा कर दिया। देखिए गैस सिलेंडर उस वक्त में जब सस्ता था, उस टाइम पे देश में काफ़ी लोग है ना, काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लकड़ियाँ जलाई जाती थी, पॉल्यूशन होता था, है ना। उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्कीम था, तो उस स्कीम के तहत कई लोगों को तो फ्री में मिला है ना, तो बढ़ गया। और जब बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिक जब सिलेंडर का प्राइस बढ़ेगा ना, कहाँ से देंगे? यहाँ पे थोड़ी होता है ये, मतलब सिलेंडर यहाँ पे तो नहीं वो बनता, ये तो बाहर से ही आता है। अभी तो देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं आप, सभी को पता है ना, क्रूड ऑयल से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है मैं तो कहूँगा। और दूसरा ये कि पहले महिलाएं जंगल में जाया करती थी, ये मुद्दा काफ़ी बड़ा चला उस समय, है ना, काफ़ी बड़ा चला। और उस मुद्दे में भी ये देखिए इन्होंने कितना काम किया है कि घर घर टॉयलेट की व्यवस्था कराया गया, है ना, ये व्यवस्था करवाया गया। ये अन्य सरकार ने क्यों नहीं दिया ध्यान, बताओ? स्वच्छ भारत का अभियान स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ अच्छा का काम किया, लेकिन बाद में थोड़ा सा ढीला हो गया मैं तो कहूँगा, है ना। कुछ काम मिला थोड़ा सा वो गया कि ध्यान नहीं पाया, जहाँ पैसा मिला है गांव में, लेकिन मिला है, लेकिन कुछ ना बाद में वो थोड़ा सा वो ईटा उटा जोड़ करके ना बाद में वो ढीला हो गया। हाँ, अच्छा है। मनरेगा में क्रांति हुई है। देखिए मैं काफ़ी मनरेगा में काम करने वाले कार्यरत जो नौजवान हैं और अधिकारी, उनसे वार्तालाप करता रहता हूँ, है ना। तो उनसे ये पता चल रहा है कि पहले जो है ना कैश आता था, बट जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया हुआ है तो मैं किसी और व्यक्ति का पेमेंट हम नहीं खा सकते, सीधा डायरेक्ट सिक्का हाँ, जो काम किया है, जिसको सैलरी देना है,
तो जाता है। अगर ये मैं बात मैं झूठ बोल रहा हूँ या लगता है कि नहीं मैं बना के बोल रहा हूँ, तो आपके क्षेत्र में मनरेगा वाले कोई तो व्यक्ति होगा जिसको आप जानते हैं, आप जाइए पूछिए उनको कि पहले और अभी मनरेगा पेमेंट में क्या फर्क है। क्या पहले बड़े अधिकारी मतलब पैसा दबा देते थे, है या नहीं? आप बता देंगे, खुद बता देंगे, ठीक है। काफी कुछ हो गया है ना। और ये मैं कहना चाहूंगा, खामियां भी बताऊंगा मैं, अगर मैं खूबियां बता रहा हूँ तो खामियां भी बताऊंगा। देखो आयुष्मान भारत एक काफी अच्छा स्कीम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कुछ अस्पताल ऐसे कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड जिसके पास है उनका ट्रीटमेंट जो डायरेक्ट कैश दे रहे हैं वो उनसे मतलब बेहतर नहीं कर रहे हैं, है ना। जो कैश दे रहे हैं डायरेक्ट उनका ट्रीटमेंट काफी अच्छा हो रहा है, बट जो आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनका ट्रीटमेंट वैसा नहीं हो पा रहा है, और काफी हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। और एक परेशानी है, आयुष्मान कार्ड जो है जिसके पास है, आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो पेमेंट कर रहा है, जैसे मैंने अगर मतलब आज मैं रुका हूँ, मैं अब मेरा खर्च होना है मतलब समथिंग 2000 होना है, तो वहाँ पे अगर मैंने आयुष्मान कार्ड है तो वो वहाँ पे लिख देंगे 4000, मतलब है ना, बिल बना करके। ये चीजें हो रही हैं। इस चीज की निगरानी के लिए मुझे लगता है कि ना भारत सरकार को एक संस्था बनाना चाहिए जो कि इस चीज को निगरानी में रखे, कोई नाजायज तरीके से तो वसूली नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हैं, है ना। तो मैं तो कहूंगा कि सरकार ने काम अच्छा किया है, और कहीं कहीं काम करना बचा हुआ है, लेकिन सरकार ने पूरा अच्छा काम किया ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सरकार को अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, उस सुधार करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बोलूंगा, काफी समय से शिक्षा और ये मतलब कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं पेपर लीक्स हो रहे हैं, है ना। तो उसके लिए तुमको एक पहले की बात तो मैं कहूँगा कि आप टाइम टेबल बना दीजिए, 1 ईयर में कितने एग्जाम अभी होने हैं,